हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। स्टूडेंट, एसएससी स्टेनो और इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीबीटी एग्जाम हो चुका है, इलाहाबाद का रिटन एग्जाम हो चुका है। अब आप सभी परेशान हैं कि आखिर स्किल कब होगा। क्या होता है बच्चों कि जब हम कोई एग्जाम दे के आ जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम कैसा होगा, कितनी जल्दी होगा, कब होगा। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे होने वाली तैयारी, जो हम तैयारी कर रहे हैं स्किल के लिए, एक थोड़ा सा इफेक्ट भी डालते हैं। कभी परेशान हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई एग्जाम कब होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा आप सभी लोग पेशेंस रखें, क्योंकि एसएससी स्टेनो का जो भी एक स्किल होता है या फिर एग्जाम होता है वो 2 साइकिल पर बेस्ड है। यानी कि एक सर्कल आपका अलग चलता है और एक सर्कल अलग चलता है। अब आप सोच रहे हैं मैं ये क्या बात कर रहा हूं। बेटा एसएससी स्टेनो का एक साइकिल होता है जो कि एग्जाम आपका स्किल हेल्ड कराता है मार्च तक, और एक साइकिल होता है जो कि आपको हेल्ड कराता है स्किल एग्जाम जैन या फेब में। तो फिलहाल अभी आप पहली साइकिल में है, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो मार्च में होने वाला है। कैसे, ये अभी हम बताते हैं। और इस टॉपिक पर एसएससी के इस पूरे 2 जो अलग अलग साइकिल है, सर्कल है, इन पे हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो पर। फिलहाल आज का वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट और एसएससी स्टेनो का स्किल कब होने वाला है, और इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। जाहिर सी बात है कि अभी तक आप क्लासेस कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम जो हुआ है उसके दौरान आपका 1 महीने का समय हो चुका है। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि आपका ये स्किल कब होगा। तो भाई जैसा कि मैंने यहां पहले ही नोट डाउन कर रखा है, क्या आपका सीबीटी एग्जाम हो चुका है और ये आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। डेफिनेटली श्योर है, मैं 101% तो नहीं कहूंगा, पर हाँ 99% मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपका जो स्किल होगा वो फेब से मार्च के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये एक एसएससी का साइकिल है। अब मैं बता देता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अभी तक एसएससी स्टेनो का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जब एसएससी अपना रिजल्ट जारी करता है तो आपके पास 30 से 45 दिन का समय होता है स्किल के लिए। तो आपको बेटा ये माइंड प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है, और अभी तक एसएससी स्टेनो का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, बाई चांस अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है इन 4 से 5 दिन में, तो आपके पास मोटा मोटा 1 महीने पूरा मिलेगा स्किल के लिए। इसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट जो बेटा है वो 20 मार्च से 19 मार्च या 25 मार्च के बीच में है। इस बीच में आपका स्किल का एग्जाम हो जाना चाहिए एसएससी स्टेनो का। वही बात करें अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिस दिन रिजल्ट आ जाए, जब भी रिजल्ट आता है, ठीक है, कब आएगा इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ, और ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलती रहेंगी। तो क्या करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम का प्रोसेस है वो क्या है, आपका स्किल टेस्ट रिजल्ट आने के ठीक 20 से 25 दिन के बीच में हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। आपके पास समय होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिजल्ट के बाद केवल 20 से 25 दिन का। तो क्योंकि इलाहाबाद बहुत जल्दी रिटर्न और स्किल करा लेता है, जैसा आप सभी को पता है, तो आपके पास मैंने ये बता दिया है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें। ठीक, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि भाई हम एसएससी स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इनका होने वाला एग्जाम या स्किल टेस्ट में बोली जाने वाली डिक्टेशन अलग अलग आएगी? जी नहीं, आप बेफिक्र रहे। अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फॉर्म डाल रखा है और आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा आपको अनुमान है, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि बेटा जब आप एसएससी स्टेनो की तैयारी करते हैं तो वहां पर 800 वर्ड की डिक्टेशन लिखते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बेनिफिट है 400 वर्ड की डिक्टेशन लिखने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवल आपको 400 वर्ड की डिक्टेशन बोली जानी है, और वहीं बात करें एसएससी में तो 800 वर्ड की डिक्टेशन बोली जानी है। तो आप
एसएससी की तैयारी करते रहें और इलाहाबाद आपका जो स्किल टेस्ट है वो डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। अब ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि ऑनलाइन हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रखा है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करें। ऑफलाइन जाते हैं तो वहां पर सारी चीजें देखने के लिए एक टीचर होता है। तो बेटा बिल्कुल ये बात सही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको जज करने के लिए, आपकी कॉपी चेक करने के लिए, आपको मिस्टेक बताने के लिए एक बंदा आपके पास होता है जो आपको हर एक परेशानी से निकालता है, ठीक है। वही बात करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आप ऑनलाइन डिक्टेशन लिख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब से लिख सकते हैं या फिर पेड बैचेस ले सकते हैं, वहां से आप लिख सकते हैं, लेकिन आउटलाइन बताने के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, या आप अगर कॉपी में कुछ गलत लिख रहे हैं, लिखने का तरीका गलत है, तो वो आपको बताने के लिए कोई भी नहीं। इसलिए आप क्या करें, आप ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन बैचेस आप ऐसे ज्वाइन करें जहां पर टीचर अवेलेबल हो, जहां पर आपकी कॉपियां चेक हो सकें। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि YouTube में तो सारी रिकॉर्डेड डिक्टेशन होती है, वहां हम कैसे ज्वाइन करें, वहां कौन हमें चेक करेगा, बताएगा। तो बेटा बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऐसी हैं जहां पर टीचर लाइव होता है, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लासेस, पेड क्लासेस जो हैं वो सभी लाइव क्लासेस होती हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपकी कॉपी में होने वाली मिस्टेक को भी हम क्लैरिफाई करते हैं। इसके लिए आपको हमारे नीचे दिए हुए नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमारी पेड क्लासेस कैसे चल रही हैं। हमारी पेड क्लासेस 8 घंटे की एसएससी और इलाहाबाद के लिए चल रही हैं, लगातार एसएससी स्टेनो के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। डेमो लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस आपको ऐसी ज्वाइन करनी है ऑनलाइन जहां पर आपको पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके, ठीक है। ऑफलाइन आपके पास बेटर ऑप्शन है। अब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, यहां पर अब आपके पास यह समय नहीं है बेटा कि मैं डेली आपको शब्द चिन्ह बोलूं, आपको मैं शब्द चिन्ह लिखाऊं, या फिर ऋषि प्रणाली की हिंदी की जो बुक है, पिटमैन बुक है, ग्रामरलॉक्स, हुक्स वगैरह रिवाइज कराऊं, क्योंकि ये समय है अपने आप को बहुत ज्यादा निखारने का, अपनी डिक्टेशन को इंप्रूव करने का। डिक्टेशन इंप्रूव करने का एक ही ऑप्शन है बेटा कि हम ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन लिखें, आने वाले कठिन वर्ड्स जो आपको हार्ड लगते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, स्ट्रोक्स न बनाएं। लेकिन अब यह समय नहीं है कि मैं आपको बार बार आपकी बुक का रिवाइज करा सकूं, ठीक है। तो यहां पर ऑफलाइन में क्या होने वाला है बेटा, ऑफलाइन में जैसा आपको पता है 8 घंटे की क्लास चल रही है, इसके साथ ही साथ आपको डेली जो वर्ड्स मिलते हैं वो 8000 वर्ड्स लिखने को यहां पर मिल जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये हाउ कैन इट बी पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन केवल और केवल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, जब स्किल हो जाएगा, बच्चे हमारे स्किल क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए कि हाँ ये पॉसिबल है कि नहीं, आप हमारे लास्ट ईयर के बैच का सिलेक्शन जो बैच है वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको डिक्टेशन मिलती है 8000 वर्ड की, ठीक है, यहां पर, और इसी के साथ साथ आपको लगातार टाइपिंग भी कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि क्या किया 8000 वर्ड में मैंने कहा कि भाई 6000 वर्ड ऐसा करो, टाइपिंग कर लो, 2000 वर्ड पढ़ के सुना दो या लिख लो, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक गलत तरीका है, ठीक है। तो जितनी भी डिक्टेशन हमें लिखनी है उन्हें हमें टाइप भी लगातार करते रहना है, ठीक है। अब ये हमारा ऑफलाइन का तरीका हो गया। बात करते हैं ऑनलाइन का। तो क्या ऑनलाइन कुछ अलग है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑनलाइन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे आप डायरेक्ट कॉल पर, गूगल मीट पर आप हमसे जुड़ेंगे,
और लगातार आप 8 घंटे लाइव रहेंगे हमारे साथ। जो डिक्टेशन बोली जाएंगे उसे आप कंटिन्यू लिखेंगे और सेम प्रोसेस आपको यही है कि आप 8000 वर्ड लिखने के बाद उन्हें टाइप भी करेंगे। आपको आने वाले डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, उन्हें क्लियर किया जाएगा अलग अलग मेथड्स से, जैसे आपको डिजिटल बोर्ड पर बता करके, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं YouTube पर, ऐसा ही आप मुझे पेड क्लास की लाइव क्लास में भी देख पाएंगे। तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं ऑन बोर्ड, यहां सेम प्रोसेस रहेगा और इसमें भी आपको टाइपिंग लाइव आपकी देखी जाएगी, मिस्टेक आपकी चेक करी जाएंगी, आपको जो वर्ड्स नहीं आए वो भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन रनिंग बैच हमारा 1 मंथ क्रॉस कर चुका है, ठीक है। 19 जनवरी से लगातार ये बैच चलने वाला है जब तक आपका स्किल नहीं हो जाता है, ठीक है। और भी मैं चीजें आपको बताता रहूंगा, डेट बहुत जल्दी मैं बता दूंगा कि कब होने वाला है आपका एसएससी स्टेनो का एग्जाम और इलाहाबाद का एग्जाम स्किल टेस्ट। तब तक जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब तक आपका स्किल टेस्ट नहीं हो जाता। तो जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ और देखते रहें हमारे आने वाले नए वीडियो के लिए वेट करें। और तब तक के लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जय हिंद।